तो भाई लोग मार्वल और डीसी में बहुत सारे ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं, पर कई कैरेक्टर ऐसे भी हैं जिन्हें इन दोनों ने एक दूसरे से कॉपी करके बनाया है। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे मार्वल और डीसी ने एक दूसरे से इंस्पायर होकर बनाया है। तो बिना देरी किए चलो देखा जाए। तो ये लिस्ट के पहले नंबर पे है ब्लैक स्पाइडर। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस सुपर हीरो से इंस्पायर होकर बनाया गया है। डीसी ने बस जबरदस्ती स्पाइडरमैन से कम्पीट करने के लिए ब्लैक स्पाइडर को बनाया था। ब्लैक स्पाइडर की फर्स्ट अपीयरेंस डीसी कॉमिक्स में 1976 में हुई थी, जिसे गैरी कॉनवे ने बनाया था। और वहीं पे स्पाइडरमैन मार्वल कॉमिक्स में 1962 में ही आ गया था, जिसे स्टैनली ने बनाया था। दोनों की पावर्स और एबिलिटीज लगभग सेम ही है। दोनों वेब शूट करते हैं और दीवार पर चल सकते हैं, लेकिन ओरिजिन स्टोरी के मामले में दोनों बिल्कुल अलग हैं। ब्लैक स्पाइडर बनने से पहले एरिक न्यूटन एक चोर था और एक चोरी के दौरान एरिक ने एक्सीडेंटली अपने फादर की जान ले ली थी। और फिर जेल से निकलने के बाद उसने चोरी चकारी छोड़कर मुजरिमों का इंसाफ अपने हाथों से करने का फैसला किया। मतलब एंटी हीरो वाला काम करने लगा। जहाँ पे स्पाइडरमैन क्रिमिनल्स को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देता है, वहीं पे ब्लैक स्पाइडर क्रिमिनल्स को वहीं पे मार डालता है। तो इन दोनों कैरेक्टर्स की सोच और स्टोरी तो एक जैसी नहीं है, पर दोनों के फाइटिंग मूव्स और अपीयरेंस बिल्कुल एक जैसे हैं। और ब्लैक स्पाइडर को देख के ये साफ पता चलता है कि स्पाइडरमैन से कॉपी किया गया है। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पे आता है विजन। विजन ऐसे कैरेक्टर्स में से है जहाँ पे कॉपी ओरिजिनल से ज्यादा फेमस है। विजन डीसी के रेड टॉर्नेडो से इंस्पायर होकर बनाया गया है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों एंड्रॉइड हैं, दोनों कैप पहनते हैं और दोनों गंजे हैं। वैसे मजाक कर रहा हूँ, पर टॉर्नेडो को डीसी कॉमिक्स में सबसे पहली बार 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया था और विजन को मार्वल में 1940 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मतलब विजन को रेड टॉर्नेडो से 28 साल पहले बनाया गया था। तो यहाँ पे विजन के कॉपी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पैदा होता है, मैं बताता हूँ। इसका जवाब बहुत सिंपल है। जो विजन 1940 में इंट्रोड्यूस किया गया था उसका आज वाले विजन से कोई भी लेना देना नहीं है। वो वाला विजन तो एंड्रॉइड भी नहीं था, वो तो एक एलियन पुलिस ऑफिसर था जो कि इंटरगैलेक्टिक क्राइम के खिलाफ लड़ा था। और फिर उसके बाद इस एलियन विजन को कभी नहीं दिखाया गया। और फिर 1968 में विजन के एक नए वर्जन को इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ इसकी अपीयरेंस और ओरिजिन स्टोरी में बहुत ज्यादा बदलाव किए गए और इसे बिल्कुल रेड टॉर्नेडो की तरह दिखाया गया, जिसकी वजह से इसे रेड टॉर्नेडो की कॉपी कहते हैं। इस लिस्ट के तीसरे नंबर पे आता है गार्डियन। ये वाले कैरेक्टर की कॉपी एक फेलियर थी और शायद से तुमने इसका नाम भी ना सुना हो, तो चलो इसके बारे में बताता हूँ। गार्डियन डीसी का हीरो है जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, जो कि एक सूट पहनता है और इसके पास बहुत ही मजबूत शील्ड है जिससे ये अपनी पूरी जिंदगी बुरे लोगों से लड़ता है। तो अब तुम सबको पता चल ही गया होगा कि इसे कैप्टन अमेरिका से कॉपी किया गया था, पर पॉपुलैरिटी के मामले में गार्डियन कैप्टन अमेरिका के आसपास भी नहीं आता। कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, पर गार्डियन का तो पता ही नहीं कहाँ है। तो अब इस लिस्ट के चौथे नंबर पे आता है डेडपूल। डेडपूल बहुत ही ज्यादा फैन फेवरेट सुपर हीरो है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों को पहले से ही पता होगा कि डेडपूल को डीसी के डेथस्ट्रोक से इंस्पायर होकर बनाया गया था। डेडपूल की फर्स्ट अपीयरेंस 1991 में द न्यू म्यूटेंट्स कॉमिक्स के इशू 98 में हुई थी, जबकि डेथस्ट्रोक डीसी कॉमिक्स में 1980 में ही आ गया था। तो यहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता कि वेड विल्सन स्लेड विल्सन की कॉपी नहीं है, और दोनों की स्टोरी भी लगभग सेम ही है। डीसी का स्लेड विल्सन एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का पार्ट था जहाँ पे उसे पावर्स मिली और उसमें से एक रिजनरेशन भी थी। और एक और बात, डेथस्ट्रोक भी किसी को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी डेथस्ट्रोक से इतना ज्यादा सिमिलर होने के बाद भी डेडपूल एक यूनिक कैरेक्टर है और शायद से यही वजह है जिसकी वजह से डेडपूल डेथस्ट्रोक से ज्यादा फेमस है। तो अभी लिस्ट में 5वें नंबर पे है स्टील। स्टील डीसी का सुपर हीरो है जिसे 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक जीनियस बिलियनर इंजीनियर है जो कि गवर्नमेंट को मॉडर्न वेपन्स बेचता है। तो एक स्टोरी लाइन में जहाँ सुपरमैन की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से मेट्रोपोलिस एक गैंग वॉर की चपेट में आ जाता है और उसे रोकने के लिए जॉन हेनरी सुपरमैन की तरह दिखने वाला एक पावरफुल आर्मर बनाता है, जिसे पहन के ये क्रिमिनल से फाइट करता है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि ये स्टील कैरेक्टर अपने आयरन मैन से कॉपी करके बनाया गया है। आयरन मैन को कॉमिक्स में 1963 में इंट्रोड्यूस किया गया था और वहीं स्टील आयरन मैन के पूरे 30 साल बाद 1993 में आया था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि स्टील आयरन मैन की कॉपी है। अभी लिस्ट के 6ठे नंबर पे आता है वुल्वरीन। वुल्वरीन मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सुपर हीरोज में से है। अब ये बात शायद तुम सबको ना पता हो, पर वुल्वरीन डीसी के टिम्बर वुल्फ से इंस्पायर होकर बनाया गया है। वुल्वरीन का फर्स्ट अपीयरेंस 1974 में द इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक्स में हुआ था और टिम्बर वुल्फ कॉमिक्स में 1964 में ही आ गया था। दोनों की स्टोरी में ज्यादा कुछ कॉमन तो नहीं है, पर दोनों की पावर्स और सोच बिल्कुल एक जैसी ही है। दोनों के पास क्लॉज है और दोनों किसी को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी टिम्बर वुल्फ की कॉपी होने के बावजूद भी वुल्वरीन टिम्बर वुल्फ से ज्यादा फेमस है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Talk about compact cars. Damn.